उसके बाद गाइस हम किस पे आ गए थे, वर्ड पे आ गए थे। उसका करंट वर्ड ले लिया था, जो पोजीशन होती है इंडेक्स की, उसमें करंट वर्ड में हमने वो डाल दिया था। अब आप देख सकते हो जो टेक्स्ट व्यू था, हमारे टेक्स्ट व्यू हमने फाइंड कर लिए थे आईडी के थ्रू, राइट। और मेवॉक का उसमें फिर गेट, उसमें जो मेथड के थ्रू उसमें कॉल कर लिया था और सेट कर दिया था टेक्स्ट। ऐसे ही हमने डिफॉल्ट वाले उसमें भी कर लिया था। उसके बाद रिटर्न लिस्ट कर दिया था। अब आप ये सोचो, अब हमें इमेज व्यू करना है। जैसे दो टेक्स्ट व्यू हमने वो करे हैं, ऐसे ही क्या करेंगे, इमेज व्यू भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इमेज व्यू का एक जो व्यू है वो डिफाइन कर दिया मैंने सिंपली सबसे पहले। उसके बाद मैं एक क्या बना दूंगा, इमेज व्यू का क्या बना दूंगा, एक वेरिएबल बना दिया गाइस मैंने। उसके बाद इसकी कास्टिंग किस में होगी गाइस, क्योंकि कास्टिंग भी होनी है। तो कास्टिंग क्योंकि इमेज व्यू है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कास्टिंग किस में करते हैं, तो इमेज व्यू में ही करेंगे। और किस में है, ये हमारा लिस्ट आइटम व्यू में है। और फिर क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी। कहाँ पे है ये, r.id. अब आप सोचो इसमें क्या देना है। आप 2 मिनट यहाँ पे पॉज करो और देखो यहाँ पे हमें कहाँ फाइंड करना है इसे, राइट। तो गाइस बेसिकली मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, इमेज। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने इमेज दिया, ये यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे हमारी इमेज की वैल्यू आ गई। अब मैं इस इमेज पे अगर कंट्रोल B कर दूं गाइस, ये देखने के लिए ये कहाँ है, तो आप देख सकते हो जो मैंने लीनियर लेआउट में जो यहाँ पे वर्ड अडेप्टर में हम यूज कर रहे हैं, लिस्ट आइटम वाली, लिस्ट आइटम हमने इस वाले लीनियर लेआउट पे दिया था लिस्ट आइटम, राइट। तो उसमें जो इमेज है हमारी, जो इमेज व्यू है, उसको हमने क्या आईडी दे रखी है, इमेज की। तो वो इमेज की आईडी हमने यहाँ पे यूज कर लिया, राइट। अब गाइस हमने इमेज व्यू की आईडी तो यूज कर ली, अब उसे सेट भी करना पड़ेगा। तो हम इमेज को सेट कर देंगे, इमेज व्यू आ गया यहाँ पे, डॉट सेट कर दिया। अब गाइस आपको याद होगा इमेज को सेट करने, जैसे हमने सेट टेक्स्ट करते थे, तो अब उसका इमेज का थोड़ा सा हमारा क्या था, डिफरेंट था। सेट इमेज क्या था, इमेज रिसोर्स। तो यहाँ पे इमेज रिसोर्स लिख देंगे हम। तो गाइस यहाँ पे हमने लिख दिया इमेज रिसोर्स बेसिकली। और इमेज रिसोर्स के बाद हमारा क्या है, इमेज रिसोर्स तो हमने दे दिया। अब किस में है, जो हमारा मेन वो किस में था, करंट वर्ल्ड में था पोजीशन जो थी। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, करंट वर्ल्ड। तो वर्ड दे दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, गेट इमेज रिसोर्स आईडी चाहिए हमें, वो हमने दे दी। और जैसा आप देख सकते हो अब ये बहुत ब्यूटीफुली हमारा जो है पूरा कोड आ चुका है। ये एक टेक्स्ट व्यू का हो गया, ये दूसरे टेक्स्ट व्यू का हो गया गाइस, और ये क्या हो गया, हमारा इमेज रिसोर्स। तो हमारी सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं गाइस। और यहाँ पे भी हमारे इमेज में अब कोई चीज अलग से नहीं बची है। सिंपली अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे एक बार रन करवा के देख लेते हैं कि हमारा कैसा शो कर रहा है और क्या हमारा इसमें इफेक्ट्स लिए हैं इसने, राइट। और गाइस आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा, ये जो एरे वर्ड अडेप्टर है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसे आप बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करके देखो, थोड़ा सा इसका एक डायग्राम टाइप बना के देख लो कि कौन सी चीज कहाँ अटैच हो रही है, क्यों जा रही है, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो इसमें। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा इमुलेटर रन हो चुका है और जल्दी से देख लेते हैं हमारे क्या जो चेंजेस हैं वो हुए हैं इसमें। तो यहाँ पे हम जैसे ही नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो बहुत आसानी से, जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हमारे जो आइकन्स हैं वो प्लेस हो चुके हैं। बेसिकली हमारे जो आइकन्स थे नंबर्स पे हमने जैसे सोचा था आएंगे वैसे ही आ रहे हैं। फैमिली मेंबर्स पे अब डिस्प्ले कैसे हो रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं जैसे हमें करने थे, राइट। कलर्स का भी देख लेते हैं, कलर्स का भी ये हमारे बिल्कुल सही आ रहा है। अब एक लास्ट उसका देख लेते हैं, फ्रेजेस का। ओ माय गॉड। तो गाइस बेसिकली ये एक्सपेक्टेड थी एरर, और हमारी फ्रेजेस में ये एरर आ चुकी है। तो अब सिंपली हम देख लेते हैं ये हमारी एरर क्यों आई है और इसको सही कैसे करेंगे, राइट। बट हमारी जो और सारी एक्टिविटीज हैं वो हमारी सही रन हो रही हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जब भी आप कोई चेंजेस करो अपने ऐप में तो हमेशा अपना ऐप रन करके एक बार रन करके देखा करो, कोई छोटे से भी चेंजेस करने के बाद। क्योंकि कई बार कोई चेंज किसी और चीज को क्या कर सकते हैं, उसकी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं गाइस। तो अब फ्रेजेस के जल्दी से इसे सही कर लेते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारे क्या हो गई, फ्रेज एक्टिविटी में आ गई है एरर। अब देख लेते हैं फ्रेज एक्टिविटी में एरर क्यों आ रही है। थोड़ा इतना भी आसान नहीं है कि बस कोई थोड़ी सी वो करके हम, क्योंकि इसमें गाइस एक बहुत मेजर हमारी कॉन्सेप्चुअल एरर है जिसकी वजह से ये एरर आ रही है। तो हम उसे जल्दी से समझ लेते हैं वो क्या एरर है, राइट। तो गाइस हमारी मेन जो एरर आ रही है वो फ्रेज एक्टिविटी में क्या आ रही है कि जो हमारा स्क्रीन है वो ब्लैंक है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा वर्ड अडेप्टर है, तो वर्ड अडेप्टर बेसिकली हमारा क्या कर रहा है, इंडेक्स से वैल्यू उठा रहा है, राइट। उसको हमने कस्टमाइज कर रखा है बेसिकली कि वो हर इंडेक्स को उसने एज्यूम कर रखा है कि हर इंडेक्स पे, जबकि हमने कंस्ट्रक्टर अलग चला दिया, सब कुछ अलग कर दिया, लेकिन फिर भी वो एज्यूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका काम है सारी पोजीशंस को शो करना। तो उसने एज्यूम कर रखा है कि सारी
जो इंडेक्स है उस पे क्या है, एक इमेज गिवन है। द वर्ड अडेप्टर assumes each word has an image but phrases don't have images। so basically क्या प्रॉब्लम है, सारे हमारे वर्ड अडेप्टर में सारे जो हमारी लिस्ट हैं उसमें इमेजेस हैं, राइट, आइकन्स हैं, बट जो हमारे फ्रेजेस हैं उसमें कोई आइकन है ही नहीं, इसलिए क्या दिखा रहा है, वो एरर दिखा रहा है गाइस। अब इसमें जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम है वो हमारी क्या है कि हमारा जो कोड है उसे कैसे सही करें, क्योंकि गाइस इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम फ्रेज एक्टिविटी के लिए अलग से एक फ्रेज अडेप्टर लिख लें। जैसे हमने वर्ड अडेप्टर लिखा, एक कस्टम अडेप्टर लिखा, ऐसे ही हम फ्रेज एक्टिविटी के लिए एक अलग से अडेप्टर लिख लें, जिसका बेसिकली काम क्या होगा, बस फ्रेज एक्टिविटी को ही दिखाना। जो वर्ड अडेप्टर होगा वो हमारा नंबर एक्टिविटी, फैमिली एक्टिविटी और कलर्स एक्टिविटी को दिखाएगा। तो उससे बेसिकली हमारे क्या बेनिफिट होगा कि हमें अलग से लिखना वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे सही करें। लेकिन गाइज अगर मैं फ्रेज एक्टिविटी का दोबारा एक फ्रेज अडेप्टर लिखूंगा तो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा और यूजलेस सी एक हमारी एक्टिविटी हो जाएगी, जो बेसिकली हमें बहुत आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है, राइट। तो इसका दूसरा तरीका ये है गाइस कि मैं वर्ड अडेप्टर में ही थोड़े से और चेंजेस कर सकते हैं, जिससे हम उसे बता सकें कि भैया जो फ्रेज एक्टिविटी है उसको छोड़ के बाकी 3 में तो तुम्हें ऐसे दिखाना है, बट फ्रेज एक्टिविटी में इमेज व्यू नहीं दिखाना। अब इसी जो चीज हम कह रहे हैं, हमें पता है कि 3 उसमें है एक्टिविटीज है, 4th एक्टिविटी में नहीं है, राइट, फ्रेज एक्टिविटी में इमेज नहीं है। लेकिन कंप्यूटर को कैसे बताओ, आप प्रोग्रामिंग में उसे कैसे बताओगे कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, हमें किस चीज को स्किप करना है, किस चीज को स्किप नहीं करना है। हमें थोड़े से ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे वर्ड अडेप्टर हमारा चारों एक्टिविटीज में यूज हो जाए, जिसमें इमेज दिखानी है उसमें इमेज दिखा दे और जिसमें नहीं दिखानी उसमें नहीं दिखाए, राइट। तो हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी इफ एल्स की, कि कैसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, राइट, उसको फ्लो कंट्रोल करने के लिए। तो अब थोड़ा सा एक इसका आंसर देख लेते हैं कि हम कैसे मॉडिफाई करें अपने ऐप को। मॉडिफाई वर्ड एरर सो दैट वी कैन असाइन एन इमेज टू द इमेज व्यू फॉर द नंबर, कलर, फैमिली वर्ड्स फॉर फ्रेजेस एंड हाइड द इमेज व्यू। सो बेसिकली इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम एक इमेज व्यू को असाइन कर देते हैं, किसके लिए, और नंबर्स के लिए, कलर्स के लिए और फैमिलीज के लिए, राइट, इमेज को, और फ्रेजेस पे जो इमेज व्यू है उसे हाइड कर देते हैं, ताकि जब वो फ्रेजेस पे आए तो वर्ड अडेप्टर को पता चल जाए कि भैया इसमें इमेज नहीं है, तो खाली टेक्स्ट व्यू शो करे, क्योंकि इससे पहले तो शो कर रहा था, खाली टेक्स्ट व्यू शो कर रहा था, राइट। जब से हमने इमेज व्यू डाला है तभी से तो एरर आई है, तो ऐसा करा जा सकता है। लेकिन ये वाला आंसर थोड़ा वेग आंसर है गाइस, क्योंकि इसमें हमें एक सॉल्यूशन नहीं मिलना। ठीक है, हाइड कर दिया तो कैसे हाइड कर रहे हो, क्या करना है, मतलब कौन से स्पेसिफिक हमें चेंजेस करने हैं, क्या लेना है, इसमें वो उसने नहीं बताया है। तो गाइस बेसिकली अब इस आंसर को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं और मैं कह सकता हूं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, जो कंट्रोल फ्लो हमारी स्टेटमेंट थी उनका यूज करके हम वर्ड ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं ये करने में कि अगर इमेज व्यू हो तो दिखाओ, वरना क्या करो, हाइड कर दो उसे, राइट। तो इफ एल्स के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अब हमारा आइडिया थोड़ा ज्यादा बेटर मिला हमें, उस वाले वेग आंसर से हमें थोड़ा ज्यादा आंसर मिला कि क्यों, कैसे हम कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो गाइस बेसिकली हमारी एक कैटेगरी के लिए हमें क्या बताना है, मॉडिफाई करना है किसको, वर्ड अडेप्टर को, सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए, कि अरे जो वर्ड अडेप्टर है हमारा तो वो बाकी सबके लिए तो वो चीज दिखा रहा है इमेज, लेकिन हमें इसके लिए हटानी है फ्रेज के लिए। फ्रेज के लिए तो इसमें क्या क्या चीजें हमें फिक्स करनी पड़ेंगी कि एक तो वर्ड अडेप्टर करना पड़ेगा, वर्ड अडेप्टर को बताना पड़ेगा भैया वैलिड इमेज किसके साथ दिखानी है और किसके साथ नहीं, और उसे ऐसा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि फ्रेजेस तो ब्लैंक दिखे बिना इमेज के और जो इमेज वाले हैं वो इमेज के साथ दिखे, राइट। तो गाइस इसमें एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम विजिबिलिटी का। सेट विजिबिलिटी मेथड है एक जो हम यूज करते हैं, नाम से आपको लग रहा होगा सेट विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब कि वो दिखे या ना दिखे। तो आप इसके पैरामीटर्स अगर चेक करो यहाँ नीचे तो कितने पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं गाइस, विजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी और गॉन। मतलब इन सेट इनविजिबिलिटी मेथड के 3 हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो जो हमें काम कराने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे विजिबल पे जाके क्लिक कर दूं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, आप तो देख सकते हो दिस इज द व्यू यूज विद सेट विजिबिलिटी, ठीक है। और इसमें एक इंटीजर वो दे दी है हमने। और गाइज इसमें एक मेजर कॉन्सेप्ट हमारा आने वाला है कांस्टेंट वैल्यूज का। कांस्टेंट वैल्यू मतलब जो सेट विजिबिलिटी है उसकी एक वैल्यू सेट है गाइस, जो क्या है, 0। तो सेट विजिबिलिटी यहाँ पे हमने अगर टेक्स्ट की विजिबिलिटी चेंज कर दी, राइट, तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी हमने ऐसे इसका सिंटेक्स लिख दिया, सेट टेक्स्ट करते हैं ऐसी सेट विजिबिलिटी कर दिया। और जो व्यू है उसे क्या कर दिया, व्यू या विजिबल हो
या ना हो, ठीक है। ऐसी इस पे अलग अलग वो भी दे सकते हैं। क्या पढ़े थे हमने, 3 पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं किसके, विजिबिलिटी मेथड के। कौन कौन से वो 3 मेथड हैं, विजिबल, इनविजिबल और गॉन। तो बेसिकली सेट विजिबल, यहाँ पे विजिबिलिटी हमारा सेम रहा, विजिबिलिटी सेट करनी है हमें, उसके बाद उसके पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। ये जो व्यू है ये कौन से व्यू की बात कर रहा है, जो व्यू जिसपे हमने सेट करा है। इसकी गाइज अलग अलग उसकी अलग अलग वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 4 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 8। गॉन की 8 है, इनविजिबल की 4 है और कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या है 0। इनविजिबल और गॉन की एक्चुअली हम अभी बाद में बात करेंगे, इसका भी हमें काम नहीं है, तो अभी सिर्फ हम विजिबल पे देखते हैं, राइट। सिर्फ इसकी वैल्यू डिस्कस करते हैं। तो गाइज अगर आप इस पे यहाँ पे आ जाओ तो आपको एक चेंज दिखेगा। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट विजिबल है, जो हम विजिबल लगाने वाले हैं, यूज करेंगे। उसमें क्या है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट। अभी तक हमने स्टैटिक फाइनल कहीं पे नहीं देखा है। तो ये बेसिकली स्टैटिक फाइनल क्या है, फाइनल तो है हमारी फाइनल वैल्यू। ये जो विजिबल है, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, फाइनल। कि एक बार आपने इस वैल्यू को असाइन कर दिया। फाइनल कब लिखते हैं, जब किसी चीज को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, फिर उसके बाद वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और अगर आप उस वैल्यू को चेंज करते हो प्रोग्राम रन के थ्रू या रनिंग के थ्रू, तो आपकी क्या आएगी, एक एरर आ जाएगी। तो बेसिकली फाइनल हमारा क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पे, कि ये फाइनल वैल्यू हम सेट कर चुके हैं यहाँ पे, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। स्टैटिक बेसिकली क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कि ये क्लास एक क्लास की पार्ट है, ना कि एक इंस्टेंस का है। लेकिन इसमें हम ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं है। और गाइज ये बेसिकली मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर अभी तक हम सिर्फ एक जगह पढ़ा है हम लोगों ने, वो है जब हमने स्कोप की बात कर, पब्लिक क्लास, प्राइवेट क्लास की जब हमने बात करी थी स्टार्टिंग की क्लासेस में, तब मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, मॉडिफायर्स। तो ये भी फाइनल जो है, ये भी एक क्या है, मॉडिफायर है बेसिकली। इसका क्या होता है, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए वो मॉडिफायर्स होते हैं। तो फाइनल भी क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है किस पे, कि कहाँ विजिबिलिटी है कहाँ नहीं है, क्या मतलब चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसके स्कोप में, राइट। गाइज एक चीज और, जो विजिबल है वो जितने भी ये हैं आप देख सकते हो सब कैपिटल लेटर्स में है, राइट, अपर केस लेटर्स में है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है हम ज्यादातर उसे किस में लिखते हैं, विजिबल में। इसलिए नहीं कि इसके पीछे कोई लॉजिक है, बस इसलिए ताकि हमें आसानी से दिख जाए कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं करना है, राइट। इससे हमें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जो विजिबल है हमारा, ये क्या है, कैपिटल उसमें लिखा हुआ है। वो इसीलिए लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ताकि हमें पता चल जाए एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, किस टाइप की, फाइनल टाइप की, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती इसके बाद गाइस। और ये जो डॉट है इसमें, व्यू डॉट विजिबल, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कि ये वेरिएबल किस क्लास का है, व्यू क्लास का है। और गाइस हम ये चीज बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं, कि व्यू क्लास एक अलग सेपरेट क्लास है जो ऑलरेडी रिटर्न होती है। तो विजिबल किसका पार्ट है, एक व्यू क्लास का पार्ट है, राइट। तो हम बेसिकली विजिबल कहां से एक्सेस कर रहे हैं, डॉट क्या बताता है, जैसे हम r.drawable लिखते हैं, तो रिसोर्स फोल्डर में क्या एक्सेस कर रहा है, ड्रॉएबल। तो ऑलरेडी ड्रॉएबल किस फोल्डर में, रिसोर्स। ऐसी ही विजिबल किसका पार्ट है, व्यू का पार्ट है ऑलरेडी। तो ये डॉट वही इंडिकेट कर रहा है गाइस, तो इसमें कोई कंफ्यूज ना हो आप। और यहाँ पे सिर्फ इस पे नहीं, सभी में यही इंडिकेट कर रहा है। ये सब भी पार्ट तो ये सब विजिबिलिटी वाले उसके ही मेथड के हैं, तो ये सभी व्यू से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़े से और इसके एप्लीकेशंस और कैसे इसके आगे प्रोसीड करेंगे।